मेजर समस्या क्षेत्र की देखी, वो सबसे बड़ी समस्या थी सीवरेज की। प्रयास किया दिल्ली जल बोर्ड को बोलने के लिए, भाई बोला कि आप लोगों का काम करें, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। वहाँ आके दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी ना आके रोका कि भाई आप हमारी लाइन पे काम क्यों कर रहे हैं। कर्मचारियों को भेजा, साफ सफाई करवाई। राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक जो सबसे बड़ी समस्या है, तमाम क्षेत्रों से देखने को मिलती है, वो होती है सीवरेज की समस्या। ऐसे में तमाम लोग कंप्लेंट्स भी करते हुए दिल्ली सरकार को नजर आते हैं। हालांकि उस पर काम भी होता है, लेकिन कई जगहों पर हमें ये रुख भी देखने को मिलता है कि सीवरेज की समस्या से लोग वहीं पर ही अपनी समस्या को एक बार सभी पर बताते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें शकरबस्ती विधानसभा की, तो यहाँ से एक पहल लोकेश चंदेला जी के द्वारा शुरू की गई है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आप गाड़ी है वो आप देख रहे होंगे, जो कि इस पे लिखा है सीवर ब्लॉकेज से राहत के लिए सीवर जेट मशीन। हालांकि अक्सर देखा जाता है कि सीवरेज की जब समस्या होती है तो जल बोर्ड सामने आता है, लेकिन इस विधानसभा में ये गाड़ी को क्यों तैनात किया गया, क्या वजह रही, सीधे हम बातचीत करेंगे लोकेश जी से और जानने की कोशिश करते हैं। लोकेश जी, आपसे जानते हैं कि अक्सर दिल्ली के तमाम ऐसे क्षेत्र है जहां से सीवरेज की समस्या लोगों के सामने आ जाती है। ऐसे में हालांकि ये काम तो दिल्ली जल बोर्ड का है, वो कार्य भी करती है, लेकिन तमाम ऐसे क्षेत्र है जहां पर लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। ये आपने गाड़ी तैनात की है इस विधानसभा में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसा इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, पीछे जो हमारे लोकसभा इलेक्शन थे, उन लोकसभा इलेक्शन में जब मैं लोगों के समक्ष गया, डोर टू डोर गया, तो मैंने सबसे जो मेजर समस्या क्षेत्र की देखी, वो सबसे बड़ी समस्या थी सीवरेज की। और जैसा कि आप कह रहे जल बोर्ड काम करती है, जल बोर्ड अगर काम करती तो मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि जिस टाइम मेरे को लोगों ने कंप्लेंट की, तो उस कंप्लेंट के बाद मैंने खुद प्रयास किया दिल्ली जल बोर्ड को बोलने के लिए, भाई बोला कि आप लोगों का काम करें, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, मेरे को मालिक ने जो क्षमता प्रदान की है, मैंने अपने निजी पैसे से इस मशीन को तैयार कराया, तो अपनी लेबर रखी, तो मैंने उसी दिन ये निश्चय उठाया कि भाई मैं दृढ़ निश्चय लिया कि मैं अपने आप लोगों का काम करूंगा। क्योंकि लोगों ने उस टाइम मेरे को एक बात कहा था कि भाई साहब आते समय करता कोई नहीं है, तो वो बात कहीं ना कहीं मुझे चुभी थी। मैंने कहा मैं लोगों के इस विश्वास को कमाऊंगा, गवाऊंगा नहीं, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता के नाते जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है वो हमें ये सिखाती है कि हमें लोगों का विश्वास बनना है, ना कि लोगों का विश्वासघात करना है। तो ऐसे में देखते हैं कि अगर बात करें कि आपने ये गाड़ी तो तैनात कर दी है जो लोगों की समस्याओं का हल करती हुई नजर आ रही है सीवरेज की। हालांकि इस पे आपके यहाँ के जो विधायक हैं वो सत्येंद्र जैन है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी रुख देखने को मिलता है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में चलता रहता है। मेरा तो एक्चुअल क्या है कि अभी आज से पूर्व हम बात करें, 4-5 दिन पहले कृष्णा अपार्टमेंट पश्चिम विहार, मेरे लड़के वहाँ पे काम कर रहे थे, आरडब्ल्यू के द्वारा हमें बुलाया गया। वहाँ आके दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी ना आके रोका कि भाई आप हमारी लाइन पे काम क्यों कर रहे हैं। तो उस दिन मैं नहीं था, मैं ठीक है कोई काम में था बिजी, तो लड़कों का फोन आया कि भैया हमें ऐसे डाटा जा रहा है और वो कह रहे हैं कि आप लोग काम कैसे कर रहे हैं हमारी जल बोर्ड में। तो मैंने कहा मेरी बात कराओ। मैंने उनसे कहा भाई अगर आपकी जल बोर्ड की व्यवस्था या आप लोग इतना काम करने वाले होते तो ये आरडब्ल्यू हमें क्यों बुलाती। तो वो कहने लगे नहीं सर, वो हमारे साहब ने मना किया। मैं कहा भाई तुम्हारे साहब जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे अगर लोग बुलाएंगे तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं लोगों की सेवा के लिए ये कदम उठाया है और मैं करूँगा। देखिए, अगर हम शकरबस्ती विधानसभा की बात करें, हालांकि इसमें कई सारे ब्लॉक्स भी हैं, वार्ड भी हैं, और साथ ही 1,70,000 से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर है। हालांकि इस विधानसभा में आप लोगों के जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं सीवरेज की और जल्द से जल्द हल कराते हैं। ऐसे में दूसरी विधानसभाओं की बात करें, अगर वहाँ से आपके पास कॉल आ जाए तो क्या ये गाड़ी वहाँ पर जाएगी? देखो मेरी क्षमता के अनुसार जो बनता है, पहले तो मैं ये बात सच है कि जहाँ के लिए मैंने निश्चय लिया है पहले शकरबस्ती विधानसभा के लिए, तो पहले मैं यहाँ से करूँगा। अगर कहीं आसपास से विधानसभा से आता है और मेरे से अगर बन पाता तो मैं वहाँ भेज दूंगा, मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं है। और अभी भी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिन में आपको दूसरी विधानसभा में मेरी गाड़ी देखने को मिल सकती है। तो अभी एक गाड़ी आपने यहाँ तैनात की है शकरबस्ती विधानसभा में, क्या प्रयास रहेगा कि आगे और भी गाड़ियाँ तैनात हो?
आपका साथ जैसे कि पार्टी दे या लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, जैसे कि आपने बताया समस्याओं का हल हो रहा है, तो ऐसे में क्या प्रयास रहेगा कि और भी विधानसभाओं में आपकी गाड़ियां जाए और जो सीवरेज की समस्या है, क्योंकि शकूर बस्ती में ही नहीं पूरी दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा सीवरेज की समस्या है, तो उससे भी लोगों को वहाँ पर निजात मिले। हाँ, जैसे अब मैंने गाड़ी डाली तो गाड़ी आजकल सोशल मीडिया एक्टिव है, तो सभी के कॉल भी आए कि भाई ये समस्या खाली उस विधानसभा में नहीं हमारे क्षेत्र में भी है। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इतनी दूर तक कवर कर पाऊँ, लेकिन मैं तो यही आग्रह करना चाहूँगा लोगों से कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है इसमें आप भाजपा को लाओ, भाजपा अपनी क्षमता के अनुसार मशीनें बढ़ाएंगी, तो मैं ये कहूँगा कि लोग कोशिश ही नहीं कर पाएंगे। तो पहल आपने कर दी है? भाई पहल मैंने कर दी है। भाई मैंने तो एक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी सोच को दर्शाया कि भाजपा क्या सोच रखती है, तो उस अनुसार अपनी मशीन को डाला। और मैं तो आगे मेरी जो वो रहेगी सोच वो ये रहेगी कि लोग अगर हम पे विश्वास बनाएंगे भाजपा पर, तो भाजपा निराश नहीं होने देगी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ लोकेश चंदेला जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि सीवरेज की समस्या से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं रहने वाले, वो पिछले कई समय से परेशान चल रहे थे, तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसको देखते हुए जो लोकेश चंदेला ने साफ तौर पर इस गाड़ी को तैनात किया। लेकिन लोकेश चंदेला जी ने तो साफ तौर पे बता दिया इस गाड़ी के बारे में, लेकिन इनके साथ साथ तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, उन्हीं से जानते हैं कि ये गाड़ी तो तैनात हो गई है, इस गाड़ी के प्रभाव क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि गाड़ी ये काम करती है? देखिए सर, ये तो अभी आज से ही मैंने इन गाड़ी को देखा हूँ, पर अगर जो ये अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरा हक है कि इनका सपोर्ट करना हमारा ज़रूरी है, क्योंकि ये काम हमारे लिए अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सीवरेज की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है, तो ऐसे में एक गाड़ी तैनात हो गई है, क्योंकि जल बोर्ड का काम होता है, लेकिन जल बोर्ड का काम तो अब लोकेश ही संभाल। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है ये, उन्होंने जो इस चीज़ को मुद्दा बनाया है बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ से कि ये ओहदा उठाया, आगे इनका काम बढ़िया चलेगा, इससे बहुत अच्छा रहेगा सफाई के मामले में, नाली नूली जो भी है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। हम जब भी इनके पास आए हैं हमें कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिला। जब भी इनसे कहा, इन्होंने अपने पास से जितनी भी लेबर इनके पास होती है फटाफट भेजा है, और यहाँ के लोग भी इस टाइम इससे खुश है। आज पर करीब परसों के दिन ये लोग आए थे और सब ने इतने अच्छे से सफाई करके गए, जिसने जो बोला उनकी सारी बात सुनी गई। लेकिन पहली बार हमारे साथ ऐसा इस भाई लोकेश चंदेला जी ने ये चीज़ हमें फील कराई है कि हमारे लिए भी कोई सोचता है। ये इन्होंने बिना हमारे कहे अपने कर्मचारियों को भेजा, साफ सफाई करवाई। इस चीज़ के लिए हम इनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो बिल्कुल शकूर बस्ती की बात करें तो शकूर बस्ती में एक पहल जरूर हो चुकी है। गाड़ी है वो फिलहाल ये तैनात होगी है, पिछले कई दिनों पहले तैनात कर दी गई है। हालांकि इसमें देखा जा रहा है कि जब भी इस शकूर बस्ती में जो लोग रहते हैं, अगर उनके आसपास सीवरेज की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो तुरंत इस गाड़ी पे नंबर भी है और इस गाड़ी पर बताया गया है। हालांकि लोग जब इन्हें कॉल करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो तुरंत ये गाड़ी वहाँ पहुँचती है और सीवरेज की जो समस्या है उसका समाधान करती है। क्योंकि पब्लिक से भी हमने बात करी और साथ ही लोकेश चंदेला जी से ही बात करी, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कंप्लेंट मिलती है तो तुरंत यहाँ से जो कर्मचारी हैं जो इस गाड़ी पे तैनात रहते हैं वो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और लोगों की जो समस्या है उसको हल करते हैं। कैमरा पर्सन यश के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।